प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अशोकनगर जिले के ईसानगर स्थित श्री आनंदपुर धाम की यात्रा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास का मंत्र, सेवा की भावना हमारी सरकार की नीति और निष्ठा है। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री अन्न योजना के चलते खाने की चिंता से मुक्त है। हर गरीब बुजुर्ग आयुष्मान योजना के कारण इलाज की चिंता से मुक्त है। पीएम आवास योजना के कारण पक्के घर की चिंता से मुक्त हो रहा है। जल जीवन मिशन के कारण गाँव-गाँव में जल समस्या खत्म हो रही है। पीएम मोदी ने यहाँ परमहंस अद्वैत के मंदिरों में दर्शन किए, प्रमुख गुरु से भेंट की, वे सत्संग कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रॉसम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वास्तुशिल्प नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए वास्तुकला उत्कृष्टता में विरासत को समाहित करने के लिए डॉक्टर निधिपति सिंघानिया को भारतीय वास्तुकार संस्थान फेलोशिप से सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही आर्किटेक्ट्स का विशेष महत्व रहा है। राजा भोज स्वयं बड़े वास्तुकार थे। भोपाल ताल सहित प्राचीन स्थापत्य के कई उदाहरण भोपाल और इसके आसपास विद्यमान है। भोपाल का ताल मूलतः बांध है। 1000 साल पहले बनी है। यह अद्भुत और बेमिसाल संरचना आज भी सामयिक और बड़ी आबादी के लिए उपयोगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में अराजकता, महिलाओं व कर्मचारियों पर अत्याचार एवं विकास के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हैं, लेकिन आपकी सरकार की नाकामियां और मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की लूट, भ्रष्टाचार और अराजकता ने जनता को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मैं जीतू पटवारी प्रदेश की सताई हुई जनता की आवाज बनकर आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। ये सवाल सिर्फ मेरे या कांग्रेस के नहीं, बल्कि उस हर किसान, नौजवान, महिला और कर्मचारी के हैं जिसके सपनों को आपकी नीतियों ने कुचल दिया है। जवाब दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता अब और झूठ नहीं सहेगी। भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीतियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से विमुख हो रही है। यह सरकार जानबूझकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों और अधिकारियों के संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि यह कहना भी अनुचित नहीं है कि मध्य प्रदेश की सरकार को मंत्रालय की चौथी मंजिल का अधिकारी चला रहा है, जिसके इशारे पर मुख्यमंत्री SC/ST को हक अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है। आखिरकार भाजपा की तत्कालीन शिवराज सरकार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श से गौर खिलाफ ड्राफ्ट पदोन्नति अधिनियम 2017 को बनाया गया था, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अध्ययन राज्य के सभी वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों को लंबे समय से पदोन्नति दी जा रही है। ऐसे महत्व के फॉर्मूले को 8 वर्षों से क्यों दबाकर रखा गया है? मध्य प्रदेश में आगामी 3 दिनों तक तेज गर्मी और लू से लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने राज्य के 42 जिलों, जिनमें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन शामिल है, इनमें तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम में बदलाव के चलते दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है, जिससे लू का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तापमान में गिरावट आएगी। आईपीएल के 18वें सीजन में शनिवार को डबल डेकर मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में पहले स्थान पर काबिज गुजरात टाइटंस का मुकाबला 5वें पायदान के लखनऊ सुपर जॉयंट्स के साथ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा। दोनों ही टीमें अपने पिछले मैच में जीत दर्ज कर यहां पहुंची है और दोनों ही टीमें अपनी विजयी अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरा मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर हैदराबाद और पंजाब किंग्स के मध्य होगा। पंजाब जहां चौथे स्थान पर है, वहीं हैदराबाद की टीम सबसे नीचे। हैदराबाद जीत दर्ज कर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश करेगी। वहीं पंजाब पिछले मैच में मिली हार के बाद फिर से जीत चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पखवाड़े के अंतर्गत शुक्रवार को राजा भोज मंडल वार्ड 8 में भाजपा पदाधिकारियों ने श्रमदान किया। इस दौरान वार्ड में से तालाब की साफ सफाई की गई, कचरा उठाया गया एवं स्वच्छता का संकल्प लिया गया। श्रमदान के दौरान नगर निगम जोन 2 के HO के साथ सफाई कर्मी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार गौ माता की सेवा सहित जन कल्याण के विभिन्न कार्यों को संत जन का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर निरंतर रूप से कार्य करेगी। हमारे संत महात्मा ज्ञान और सन्मार्ग के प्रेरणा पुंज है। भगवान महावीर ने अहिंसा, संयम, सत्य, समर्पण के मूल्यों को महत्व दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविंद्र भवन सभागम भोपाल में गुरुवार की शाम आयोजित महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव और मुनि श्री प्राण सागर जी महाराज के 38वें दीक्षा दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जैन संप्रदाय के विभिन्न संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का अभिनंदन किया गया।